Hey guys, from two lectures we are talking about Vijayanagar, the greatest empire of southern India. Right. So पिछले टू लेक्चर से हम विजयनगर एम्पायर की बात कर रहे हैं. आई हैव टोल्ड यू अबाउट विजयनगर एम्पायर, लोकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, और हमने ये भी जाना था किंग्स एंड ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में, अमारा नायका सिस्टम एंड द इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज हु रूल्ड ओवर द एम्पायर. वी हैव ऑल्सो टॉक अबाउट द कृष्ण देवा राया, जो ग्रेटेस्ट रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, एंड ही बिलोंग टू द तुलुवा डायनेस्टी. और मैंने आपको सेकंड पार्ट में ये भी बताया था फोर्टिफिकेशंस के बारे में एंड द रिवर सिस्टम. ओके, नाउ हेयर क्वेश्चन अराइज कि वहाँ पर जो फोर्टिफिकेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें जो थर्ड फोर्टिफिकेशन वॉल थी वो फोर्टिफाइड करती थी रॉयल सेंटर को. सो हमें यहाँ पर जानना होगा रॉयल सेंटर के बारे में. सो ये जो लेक्चर है ये पूरा रॉयल सेंटर के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा कि रॉयल सेंटर क्या था, उसमें कौन कौन सी बिल्डिंग्स इंक्लूडेड थी, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के बारे में, उनके फीचर्स, उनकी इमेजेस आपको मैं दिखाऊंगा. क्लियरिटी आपको अच्छी खासी आएगी. सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकित एंड यू आर वाचिंग ह्यूमैनिटीज लवर. लेट्स फोकस. सो एज ऑलवेज मैं बता देता हूं क्या क्या हम कवर करेंगे. रॉयल सेंटर हमारा मेन मोटिव होगा. ओके, मेन हमारा टॉपिक है रॉयल सेंटर, एंड इस रॉयल सेंटर के अंदर क्या क्या हम कवर करेंगे. महानवमी दिब्बा, दिस इज वॉज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग, isn't it, आर्किटेक्चर आप कह सकते हो, ऑफ द विजयनगर एम्पायर विच वॉज लोकेटेड इन द रॉयल सेंटर. लोटस महल वी विल टॉक अबाउट. हजारा रामा टेम्पल, एलिफेंट स्टेबल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा. ओके, सो लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, नीचे कमेंट हर किसी को करना है. राइट. सो रॉयल सेंटर से मेरा मीनिंग क्या है. देखो, रॉयल सेंटर से मेरा मीनिंग वो सेंटर है, वो प्लेस है उस एम्पायर की जहां पर किंग्स रहते थे. सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया. ओके, सो द रॉयल सेंटर था विजयनगर एम्पायर का, वो सदर्न वेस्टर्न पार्ट में था, साउथ वेस्टर्न पार्ट में ऑफ द एम्पायर. पूरी एम्पायर की मैंने आपको लोकेशन बताई थी. जब आप नोट्स डाउनलोड करोगे वहाँ पर भी आपको मैं वो मैप प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको पूरी लोकेशन मिलेगी कि ये एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था. तो आप वहाँ पर फाइंड कर सकते हो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर, उसमें लोकेटेड था विजयनगर एम्पायर का रॉयल सेंटर. ओके, रॉयल सेंटर में अभी तक हमें जो भी एविडेंसेस मिले हैं उनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 60 टेम्पल्स प्लस में 30 बिल्डिंग्स इंक्लूडेड थी. ओके, नाउ बिगर क्वेश्चन ये आता है कि जो ये टेम्पल्स और बिल्डिंग्स दोनों चीज इंक्लूडेड थी उस रॉयल सेंटर में, उन दोनों में डिफरेंस क्या था. देखो, आपकी बुक में दे रखा है कि जो टेम्पल्स थे और जो बिल्डिंग्स थी, ओके, जो विजयनगर एम्पायर के रॉयल सेंटर में लोकेटेड थी, उनकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक में थोड़ा सा डिफरेंस था. मैं यहाँ पर टेक्निक नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो उनको बनाने का जो रॉ मटेरियल था उनमें थोड़ा डिफरेंस था. कैसे? देखो, जो टेम्पल्स बनते थे वो बनते थे मैसनरी के, इट मीन स्टोन्स के. ओके, स्टोन्स, बड़े बड़े स्टोन्स, स्लैब्स हो गए, उनको यूज़ करके टेम्पल्स बनते थे. और टेम्पल्स बनाया करते थे सो दैट जो किंग है वो गॉड से कनेक्ट रह सके एंड अपनी पावर शो कर सके. राइट. और जो बिल्डिंग्स थी वो बनती थी पेरिशेबल मटेरियल की. पेरिशेबल मटेरियल, आई होप आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा. पेरिशेबल मटेरियल वो मटेरियल्स जो जल्दी डीके हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. अब जो भी बिल्डिंग्स थी उनमें पेरिशेबल मटेरियल को यूज़ करते थे, जैसे कि लीव्स हो गए. ओके, और भी पेरिशेबल मटेरियल्स, एनिमल प्रोडक्ट हो गए, एनिमल की जो बॉडी होती है उससे कोई प्रोडक्ट हो गया जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं. तो मे बी कहीं ना कहीं इन्होंने ये मटेरियल को यूज़ किया होगा किसमें, बिल्डिंग्स ऑफ द रॉयल सेंटर. तो जस्ट आपको याद रखना है, रॉयल सेंटर में 60 टेम्पल्स एंड 30 बिल्डिंग्स लोकेटेड हैं. टेम्पल्स किसके बनते थे? स्टोन्स के बनते थे, और बिल्डिंग्स बनती थी पेरिशेबल मटेरियल्स की. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स को देखेंगे ऑफ द रॉयल सेंटर, जैसे कि महानवमी दिब्बा, ओके, एंड हजारा रामा टेम्पल, लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल्स, ये सारी चीज़ें, ऑडियंस हॉल. सो स्टार्ट करते हैं ऑडियंस हॉल से. तो देखो, ऑडियंस हॉल वन ऑफ द एक बिल्डिंग है, आप कह सकते हो काइंड ऑफ बिल्डिंग है इन द रॉयल सेंटर. इसमें क्या है, इट वॉज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल्स. ये मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ, विद द स्ट्रीट रनिंग दैम. ओके, सो जो ऑडियंस हॉल है जस्ट एक बिल्डिंग थी जो कि रॉयल सेंटर के अंदर लोकेटेड थी. इसमें जो भी ये बिल्डिंग थी उसकी जो वॉल्स थी वो हाई डबल वॉल्स थी.
आप ऊंची ऊंची दीवार कह सकते हो, डबल वॉल थी, यानी टाइट एकदम तगड़ी वॉल्स थी, ओके, दीवार थी, और बीच में स्ट्रीट भी होती थी, ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ काइंड ऑफ वी कैन से दैट वॉल, एंड बीच में रास्ता भी होता था जाने के लिए, ओके। वुडन पिलर्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। आप देखते होंगे कि आज भी जो भी मॉडर्न घर वगैरह बनते हैं उसमें पिलर वगैरह बनाए जाते हैं, ओके, उससे सपोर्ट भी मिलती है हाउसेस को, और वहाँ पर वुडन पिलर मिले हैं जहाँ पर हमें कार्विंग्स भी मिली हैं, मतलब डिफरेंट डिजाइंस भी मिले हैं, ओके। और ये जो बिल्डिंग थी उसमें स्टेयरकेस भी देखने को मिली है, सीढ़ी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सेकंड फ्लोर पर जा सकते हैं, ओके। बट ये क्लियर नहीं है अभी भी कि किस पर्पस के लिए इस ऑडियंस हॉल को वो यूज़ करते थे, ओके। तो जस्ट ऑडियंस हॉल के बारे में ये है कि ये काइंड ऑफ बिल्डिंग है लोकेटेड इन द रॉयल सेंटर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। हाई डबल वॉल्स हमें देखने को मिलती हैं, बीच में स्ट्रीट मिलती है, और इस जो ऑडियंस हॉल है उसमें जाने के लिए स्टेयर केस भी थी, सीढ़ी भी थी, सो दैट पीपल कैन रीच ऑन द सेकेंड फ्लोर। और साथ में वुडन पिलर्स भी मिले हैं जिनमें हमें डिफरेंट डिजाइन भी मिले हैं, ओके। महानवामी दिब्बा, ओके, सो महानवामी दिब्बा। अब आप यहाँ से इसको जो है समझ सकते हो कि ये किस चीज़ से रिलेटेड होगा। देखो, आपने महानवमी के बारे में सुना होगा, दशहरा के बारे में, दुर्गा पूजा, आप कुछ भी कह सकते हो। ये जो मैं आपको अब आर्किटेक्चर बताऊंगा, स्ट्रक्चर बताऊंगा, ये उसी से रिलेटेड है, ओके। सो जानते हैं इसके बारे में। सो एक हाई वुडन स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिला है, जिसकी इमेज मैं आपको अभी दिखाऊंगा रॉयल सेंटर के अंदर। उसका नाम है महानवामी दिब्बा, ओके। उसकी जो ब्रेथ है वो ये है, याद आपको रखनी पड़ेगी, एक बार जस्ट माइंड में रख लेना। 11,000 स्क्वायर फीट, हाइट है 40 फीट, ओके। और उस पर हमें डिफरेंट कार्विंग्स भी देखने को मिली हैं। पहले मैं आपको उसकी इमेज दिखा देता हूँ। सो दिस इज द इमेज ऑफ महानवामी दिब्बा, ओके। अभी तो आपको ये छोटी लग रही है, बट दिस इज 40 फीट एंड दिस इज कितनी है, 11,000 स्क्वायर फिट है ये, ओके। अब यहाँ पर जो है ये आपकी मतलब एक साइड से खींची हुई इमेज है, ओके। इसमें क्या था, सीढ़ी भी थी बहुत सारी, जिससे वो क्या कर सकते हैं, 40 फीट पर चढ़कर अपनी जो भी इवेंट्स वगैरह जिनके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा वो सब करते थे, दशहरा वगैरह सेलिब्रेट करते थे, ये सारी चीज़ें थी, ओके। सो यहाँ पर हमें कार्विंग भी देखने को मिली है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, यहाँ पर डिफरेंट देखो, ये आप देख रहे हो ये सारे डिजाइन्स वगैरह। एक मिनट में आपको ये सारा हटा देता हूँ। अब आप ध्यान से एक बार देखो, ये आपको छोटी छोटी कार्विंग्स देखने को मिल रही है, एलिफेंट है, ये ट्री है, ये डिफरेंट देखो, यहाँ पर पीपल है, हॉर्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर डिफरेंट कार्विंग्स मिली हैं जिनकी पूजा भी की जाती थी, ओके। यही मैंने आपको इस वाले जो लाइन है उसे बताया है। अब ये जो महानवमी दिब्बा है ये वहाँ पर क्यों था, मतलब कोई चीज़ होगी ना जिससे ये एसोसिएटेड होगा, तो वो फेस्टिवल है हमारा दुर्गा पूजा, ओके। वेस्ट बंगाल वगैरह की साइड में यहाँ पर बोला जाता है दुर्गा पूजा, यहाँ पर जो नॉर्थ नदर्न इंडिया में नवरात्रि बोलते हैं, और दशहरा जो है ये भी मतलब लास्ट जो ये नवरात्रि होती है 9 दिन, उसको ख़त्म मतलब वो ख़त्म होती है 10th डे में जब दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। और ये मोस्टली जो है सितंबर या फिर अक्टूबर के जो मंथ हैं उन पे आती हैं, ओके। उसके बाद जो 9 डे जो हैं वो नवरात्रि के होते हैं, ओके, और 10th जो है वो डे दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो महानवमी दिब्बा है इसमें नवमी जो है ये नौमी है, ओके, 9th डे, नवरात्रि से ये रिलेटेड है, उसी से ये नाम बना है। और दिब्बा इसको जस्ट अ बॉक्स काइंड ऑफ बॉक्स है, वुडन बॉक्स, इसलिए हम इसको दिब्बा बोल रहे हैं, ओके। सो ये एसोसिएटेड है विद द नवरात्रि, रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर देखो मैंने आपको जैसे बताया था कि वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस वगैरह, ओकेजन्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते थे। यहाँ पर मैंने नियर लिखा है, दिस इज ये मिस्टेक है, नियर नहीं ऑन यहाँ पर आएगा, ऑन, ओके। इस दिब्बा के जो ऑन है उधर मतलब उस पर जो है चढ़कर सेलिब्रेट किए जाते थे, ओके। सीढ़ी भी वहाँ पर थी। सो यहाँ पर ये था जो किंग थे वो क्या करते थे, अपनी पावर और प्रेस्टीज को शो करते थे, ओके। और यहाँ पर ये भी था कि जो इमेज है, वर्शिप है, स्टेट हॉर्स हैं, इन सब की पूजा भी की जाती थी। जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने ये जो कार्विंग्स डिफरेंट डिज़ाइंस हैं उनकी पूजा भी की जाती थी, ओके। कुछ इवेंट्स तो इसके आसपास ऑर्गेनाइज किए जाते थे, कुछ इस पे ऊपर जो है चढ़कर ऑर्गेनाइज किए जाते थे, मतलब किंग्स वगैरह चढ़ते थे, अपनी पावर वगैरह को शो करते थे, ओके। इस तरह काइंड ऑफ ये ऑर्गेनाइज होता था फेस्टिवल, ओके। यहाँ पर जो है सेक्रीफाइसेस भी दी जाती थी, बलि फैलोस की और अदर एनिमल्स की, ओके।
डांसेस ऑर्गेनाइज होते थे, रेसलिंग मैचेस होते थे, प्रोसेशन की जाती थी हॉर्सेस की, एलिफेंट्स की, चैरियट की, सोल्जर्स एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड। ओके, तो यहाँ पर ये था कि प्रोसेशन बारात होती है, तो जो हॉर्सेस है, एलिफेंट है, चैरियट है, इनकी काइंड ऑफ बारात निकाली जाती थी। ओके, कैंपिंग आप कह सकते हो इस तरह से इनको, जस्ट कहते हैं ना आर्मी, जैसे आर्मी मूव करती है वैसे ही काइंड ऑफ किया रहता था ये। ओके, लास्ट डे जो होता था फेस्टिवल का, मतलब दशहरा, वहां पर क्या होता था, किंग क्या करते थे, अपनी आर्मी की इंस्पेक्ट करते थे। ओके, इंसल्ट नहीं कह रहा मैं, इंस्पेक्ट कह रहा हूं यहां पर। ओके, इंसल्ट मत समझ लेना, इंस्पेक्ट मतलब कि इंस्पेक्शन करना, चेक करते थे अपनी आर्मी को। ओके, और उस दिन क्या होता था, नायक्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। नायक्स क्या थे, मिलिट्री कमांडर्स थे, मिलिट्री के हेड, जैसे कि हमारे अभी नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, और हमारी जो आर्मी है उनके हैं। ओके, तो वैसे नायक्स थे, वो क्या करते थे, रिच गिफ्ट्स लेकर आया करते थे, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर आया करते थे किंग्स के लिए। जब क्या होता था, लास्ट डे होता था फेस्टिवल का जब। सो ये पूरी इंफॉर्मेशन महानवमी दिब्बा के बारे में है। जस्ट इसके बारे में अगर 8 मार्क्स का आता है तो आपको पहले इसकी वो बतानी है कि कितना बड़ा है। ओके, और इसमें कुछ कार्विंग्स वगैरह हमें देखने को मिली है, मतलब डिजाइंस। फिर आप ये बताओगे कि ये किस फेस्टिवल से एसोसिएटेड है। उसके बाद आप 4 मार्क्स में, अगर मतलब 8 में आता है तो 4 का पहले वाला हो गया। अब 4 में आप ये बताओगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती थी। रेसलिंग मैच होते थे, डांसेस होते थे, किंग्स अपनी पावर दिखाया करते थे, साथ ही वहाँ पर बफेलोस वगैरह की सेक्रीफाइसेस होती थी, प्रोसेशन होती थी स्टेट हॉर्स की, उनकी पूजा होती थी, किंग अपनी आर्मी को इंस्पेक्ट करते थे, और साथ में नायक्स उनके लिए रिच गिफ्ट लेकर आया करते थे। तो ये सारी आप जो है इंफॉर्मेशन मेंशन कर सकते हो इफ द क्वेश्चन विल कम अबाउट द महानवमी दिब्बा। एक और इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, आर्किटेक्चर के बारे में, दैट इज लोटस महल। सो ये जो लोटस महल है, इसका जो नाम है वो ब्रिटिश ट्रैवलर्स ने दिया है 19th सेंचुरी में। ओके, तो ब्रिटिश ट्रैवलर्स जो कि 19th सेंचुरी में विजिट करते थे इस एम्पायर को, तो जब वो उसको देखते थे तो काइंड ऑफ इसकी जो हमें जो डिज़ाइन है वो लोटस की तरह लगता है, इसलिए मे बी उन्होंने इसी को देख करके इस बिल्डिंग का नाम लोटस महल दिया होगा। ओके, सो यहाँ पर देखो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये अभी तक श्योर नहीं है कि किस पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ओके, बट जो मैकेंजी के बारे में बात की थी मैंने फर्स्ट पार्ट में, कॉलोनियल मैकेंजी जिन्होंने इस एम्पायर को जो है फाउंड किया था एंड डिस्कवर किया था, एंड इन्होंने जो है मैप भी प्रिपेयर किया था। फर्स्ट जो मैप है इस साइट का वो प्रिपेयर किया था इन्होंने ये बताया है, मतलब उनके अकॉर्डिंग ये है कि ये क्या था, काउंसिल चैम्बर था। मतलब ये जो लोटस महल है ये क्या था, ये काउंसिल चैम्बर था। मतलब कि यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे। वैसे हमें पता नहीं है किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, बट एक सजेशन मिली है कॉलोनियल मैकेंजी से। उनके अकॉर्डिंग ये है कि ये जो बिल्डिंग थी वो क्या थी, काउंसिल चैम्बर थी, मतलब उसको यूज़ करते थे मीटिंग के लिए। यहाँ पर क्या होता था, इस बिल्डिंग के अंदर किंग क्या करते थे, अपने जो भी एडवाइजर्स थे डिफरेंट चीज़ों को लेकर के, कोई फाइनेंस एडवाइस देगा, कोई बिल्डिंग से रिलेटेड देगा, तो जितनी भी एडवाइस वगैरह दी जाती थी और उनसे रिलेटेड मीटिंग होती थी। ओके, जहाँ पर किंग क्या करते थे, अपने एडवाइजर से डिफरेंट टॉपिक पर एडवाइस लेते थे। तो ये जो मीटिंग होती थी ये होती थी इस लोटस महल में। ओके, ये हमें एक सजेशन मिली है थ्रू कॉलोनियल मैकेंजी। सो जस्ट आपको पता लगना चाहिए कि किसने नेम दिया था इसका। ओके, और जस्ट छोटा सा पर्पस फॉर विच इट वॉज यूज्ड। सो जिसकी मैं बात कर रहा था, देखो ये लग रहा है ना लोटस, मतलब ऐसे कि ट्रायंगल शेप की तरह लग रहा है थोड़ा सा। ओके, सो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। ओके, दिस इज द लोटस महल। ओके, सो ये महल की तरह आपको लग रहा है। सो दिस इज द लोटस महल। एक मिनट मैंने आपको हटा लिया, ये यहाँ पर आराम से आप देख सकते हो इस इमेज को। दिस इज द लोटस महल। आप यहाँ पर विजिट भी कर सकते हो। ओके, यहाँ देखो कितना एकदम खूबसूरत एक दिखने में है। सो इसलिए हमारी हिस्ट्री बहुत बढ़िया रही है। ओके, हजारा रामा टेम्पल के बारे में जानते हैं। हजारा रामा टेम्पल, जैसे कि आपको मैंने लोटस टेम्पल के बारे में बताया। ये देखो हम क्या देख रहे हैं, ये हम कुछ टेम्पल्स के बारे में जान रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ टेम्पल्स थे वहाँ पर और कुछ बिल्डिंग्स भी थी। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में हम जान रहे हैं जो कि बहुत फेमस है। ओके, सो एक हजारा रामा टेम्पल। सो ये भी हमें रॉयल सेंटर में देखने को मिलता है। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट रॉयल सेंटर, सो रॉयल सेंटर में ही देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पर इस हजारारामा टेम्पल को कौन यूज़ करते थे? इसको करते थे किंग्स और उनकी जो फैमिली थी वो यूज़ करती थी इसको, ओके, इस टेम्पल को। यहाँ पर हमें लेकिन कोई भी इमेज नहीं मिली है, ओके, यहाँ पर हमें कोई भी इमेज नहीं मिली है गॉड की, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स मिली हैं इनकी जो वॉल्स है इस टेम्पल की वॉल्स पे, जिससे हमें बहुत सारे सीन्स के बारे में पता चलता है रामायण के, ओके। सो जस्ट ये है कि हजारारामा टेम्पल भी एक टेम्पल है, जैसे कि लोटस महल है जो कि रॉयल सेंटर के अंदर लोकेटेड है, और इसको किंग और जो फैमिली थी वो पर्सनल यूज़ के लिए, वर्शिप के लिए वो यूज़ करते थे, पर्सनली उनके लिए था ये। लेकिन हमें कोई भी गॉड नहीं मिले हैं वहाँ पर कि हम पता लगा सकें ताकि कि किस गॉड की वहाँ पर पूजा की जाती थी बाय द किंग एंड हिज फैमिली। लेकिन जस्ट हमें कुछ वॉल्स पे पेंटिंग मिली हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर मतलब रामायण के सीन हमें देखने को मिले हैं वॉल्स पे। जो वॉल्स है ना इस टेम्पल की, उस पे हमें रामायण के सीन्स मिले हैं, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ रामायण से रिलेटेड वहाँ पर जो गॉड होंगे श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी, तो ये इन सब की में भी वो वर्शिप करते हों, ओके। सो ये था हजारारामा टेम्पल के बारे में, तो हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान रहे हैं। सो देखो मैं आपको ये है ना एक स्कल्पचर है, ये हजारारामा टेम्पल से लिया गया है, ओके। सो हजारारामा टेम्पल का एक ये स्कल्पचर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये वेरियस सीन्स आपको देखने को मिलेंगे वॉल्स में, ओके। जो मैंने यहाँ पर बात की थी ना कि हमें इमेज तो नहीं मिली है, लेकिन जस्ट हमें बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह मिली हैं वॉल्स पे, तो ये कुछ उनमें से एक पेंटिंग है, ये स्कल्पचर आप यहाँ पर देख सकते हो, ओके। वैसे हम पता नहीं लगा पाएंगे कि ये रामायण से रिलेटेड है, बट हिस्टोरियंस जो हैं उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है, वो पता लगा सकते हैं ये किससे एसोसिएटेड है, उनका तो काम ही यही है, राइट, ओके। एलिफेंट स्टेबल्स, इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं है बुक में आपके एनसीईआरटी में। एलिफेंट स्टेबल्स, देखो एलिफेंट स्टेबल्स जैसा कि देखो आपको पता है पहले वहाँ पर जो है स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, ओके, स्टैंडिंग आर्मी भी होती थी, बट वहाँ पर जो है एलिफेंट और हॉर्सेस को इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता था आर्मी का, ओके। आर्मी के लिए यूज़ किया जाता था, आर्मी के लिए यूज़ किया जाता था किसको? एलिफेंट और हॉर्सेस को। तो वहाँ पर अब किसी भी चीज़ को आप एज अ एलिफेंट को या फिर हॉर्सेस को, किसी भी चीज़ को आप आर्मी के लिए यूज़ कर रहे हो, ओके। तो अपनी उसको अच्छा बनाने के लिए अगर आप एलिफेंट को यूज़ कर रहे हो आर्मी के लिए, तो हमें एलिफेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को अगर किसी एम्पायर ने अटैक कर दिया, जैसे किसी नेबर ने, तो एलिफेंट की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि हमारे लिए तो एलिफेंट ही इंपॉर्टेंट है एज अ आर्मी, ओके, लड़ने के लिए। तो वहाँ पर इसीलिए इसी वजह से बहुत ज़्यादा केयर की जाती थी एलिफेंट्स की, ओके। मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैंने हॉर्सेस के बारे में बात की है, हॉर्सेस इतने यूज़ नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर एलिफेंट्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता था आर्मी में इन द विजयनगर एम्पायर। सो इसीलिए एलिफेंट्स की देखरेख के लिए एलिफेंट स्टेबल्स बनवाए जाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। एलिफेंट स्टेबल्स बनवाए जाते थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीका था उनका एम्पायर के अंदर, ओके, जो कि हमें रॉयल सेंटर में ही मिले हैं, ओके। और ये क्या थे? हॉरिजॉन्टल लाइन में थे, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में एक स्टेबल, फिर दूसरा स्टेबल, फिर तीसरा स्टेबल। यहाँ पर क्या होता था इस स्टेबल्स में, पहले आप इमेज देख लो, ये जो स्टेबल्स थे आप देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जो स्टेबल्स थे वो होते थे। यहाँ पर क्या था? एलिफेंट्स को रखा जाता था एंड उनकी देखरेख की जाती थी। तो एकदम इतने प्यारे से डिज़ाइन में जो है, आपका डिज़ाइन बिगाड़ दिया मैंने, एक मिनट। सो आप यहाँ पर देख सकते हो इतने जो प्यारे से डिज़ाइन में जो है इतने बढ़िया सिस्टम बनाया था उन्होंने अच्छे से, और उसमें वो अपने एलिफेंट्स को रखते थे सो दैट प्रॉपर केयरिंग की जा सके, एंड जब भी नीड हो एलिफेंट की इन द आर्मी दे कैन यूज, ओके, फॉर द वॉर। सो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, ओके, उसका आंसर बताता हूं। क्वेश्चन ये था, विच ट्रैवलर मेंशन्ड 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स इन विजयनगर? कौन से ऐसे ट्रैवलर थे जिन्होंने क्या किया था? विजयनगर एम्पायर में 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स के बारे में मेंशन किया था कि 7 लाइन्स थी फोर्टिफिकेशन की, 7 वॉल्स थी। पेस, डुआर्टे बारबोसा, अब्दुल रज़ाक, अल बिरूनी। सो द आंसर इज अब्दुल रज़ाक। इन्होंने ही मेंशन किया था अबाउट द फोर्टिफिकेशंस, 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशंस। ये आपके लिए खाली 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल 8 मार्क्स में आ गया, ओके, फोर्टिफिकेशन के बारे में, तो जब आप जो स्टार्टिंग करोगे वो ऐसी तो करोगे ना कि अब्दुल रज़ाक समरकंदी थे, ओके, सेंड बाय द रूलर ऑफ पर्शिया, और वो जो है कालीकट में आए थे,
और इन्होंने ही 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन मेंशन की थी। ओके, तो नाम तो इनका आ गया ना, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, इंपॉर्टेंट तो आएगा ही। और अगर पेपर में भी नहीं आता तो एटलीस्ट आपको नॉलेज तो मिलेगी ना, इसलिए हर चीज़ को आपको पढ़ना ज़रूरी है। सो द क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज महानवमी दिब्बा एसोसिएटेड विद विच हिंदू फेस्टिवल। वेरी सिंपल क्वेश्चन। और महानवमी दिब्बा के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आता है, हजारा रामा टेम्पल के बारे में आया ना आए, लोटस टेम्पल के बारे में आया ना आए, बट अबाउट द महानवमी दिब्बा क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। सो ये किस हिंदू फेस्टिवल से एसोसिएटेड है? होली, दिवाली, नवरात्रि, दशहरा, महाशिवरात्रि। सो नीचे कमेंट ज़रूर करना, आई विल गिव यू द हार्ट। ओके, सो this is the end of this video. Thanks for watching this video, and as always, God bless you all.